नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड में आगे बढ़ल जाओ उससे पहले स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारा शुभकामनाएं रोड़ा लोगिन के। और आज के जौन सेशन में बा ई स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपदा प्रबंधन के जितना भी ऑब्जेक्टिव बा उ सारा ऑब्जेक्टिव के आज के सेशन के अंदर हम कवर कर ले बानी। जितना अभी तक पूछल गइल बा चाहे पूछे जाए के संभावना बा सारा ऑब्जेक्टिव के उठा के इस सेशन के अंदर धर देल गइल बा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता कि चैनल पर पहले बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में बात जाके ओकरा के ज्वाइन भी करी ताकि कोनो समस्या कोनो दुख तकलीफ होगे तो वहां से भी समस्या के निवारण कल जा सकता। चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ, देखल जाओ पहिल का प्रश्न कौन रुआ सामने आ रहा बा। तो देखिए पहिल का सवाल रुआ सामने आ गई बा, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? आतंकवाद, महामारी, दंगा या इनमें से सभी? तो देखिए प्राकृतिक आपदा उ होकेला जौन प्रकृति के द्वारा उत्पन्न कइल गइल होके। तो देखिए आतंकवाद ई तो मानव जनित बाटे, महामारी जौन बाटे ई जौन बा महामारी ई बाटे प्राकृतिक आपदा में कहल जा सकता है। ई महामारी जौन आवेला उ तो प्रकृति के देन होकेला। दंगा जौन हो गइल ई प्राकृतिक देन ना होकेला, ई मानव जनित होकेला। तो ऑप्शन नंबर बी जब बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा जौन नहीं है ओकरा के बताओ बा। देखिए आतंकवाद जौन बा उहो मानव जनित हो गया। आतंकवादी सब होके सन उ का करल सन, हमला करल सन कोनो देश पर, कोनो क्षेत्र पर, कोनो इलाका पर या कोनो आदमी के ऊपर, ह कि ना? तो देखिए इहो जौन बा ई मानव जनित हो गई। ओकरा अलावा रेल दुर्घटना इहो मानव जनित हो। लेकिन सुनामी जौन बाटे ई एगो प्राकृतिक आपदा हुए। सांप्रदायिक दंगा भी जौन हुए इहो कौन मानव जनित हुए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जौन बा सुनामी वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ई कौन हुए? मानव जनित आपदा हुए। अगले का सवाल देखिए, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? जौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। तो देखिए जौन प्राकृतिक आपदा ना हुए उ आतंकवाद जौन बा उ प्राकृतिक आपदा ना हुए। सुनामी आतंक ई प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी हुए, भूकंप भी हुए, लेकिन आतंकवाद ना हुए, है कि नहीं? मानव जनित आपदा हुए। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? लेह में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, चेन्नई में कि तमिलनाडु में? तो देखिए सुनामी लहर के जौन चेतावनी प्रणाली केंद्र बाटे उड़ीसा के अंदर बा। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़, सूखा, चक्रवात, गरीबी। जौन प्राकृतिक आपदा नहीं है ओकरा के बताओ बाटे, जल्दी से बताओ बा फटाफट से। देखिए गरीबी जौन बा ई प्राकृतिक आपदा ना हुए, हाँ कि ना? आदमी अपना मेहनत के बल पे सब छुटकारा पा सकता, लेकिन बाढ़, सूखा, चक्रवात से नहीं खेपा जाए। प्रकृति कभी भी हमनी के अंदर कहर ढा सकता है सब चीज से। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? जो मानव जनित आपदा ना होके ओके बताओ बा। सांप्रदायिक दंगा भी एगो मानव जनित हो गया, आतंकवाद भी हुए, रेल दुर्घटना भी हो। एम से कौनो ऐसा नहीं है जो मानव जनित आपदा ना होके। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र के निकट हो या नहीं कह सकत। सुनामी तो अले समुद्र में आवेला तो निकट कलम तना और तबाही मचा दी और को हटाई। समुद्र के तट से दूर होके के चाहिए, लेकिन ऊंचाई पर होके चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जबा वो बिल्कुल सही हो जाए। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर होके के चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? मानव जनित रहे, प्रकृति रहे, वायुमंडलीय रहे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव जनित आपदा रहे। ऑप्शन नंबर ए जबा वो बिल्कुल सही बा। अगले का सवाल देखिए, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? 75% ले अगर बारिश नहीं होत तो ओकरा क्या करे जाला? ओकरा के सूखा घोषित कर जाला उ क्षेत्र के। आम सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र जौन होकेला प्राय प्रतिवर्ष सुखाड़ के स्थिति में उत्पन्न हो जाला, है कि ना? तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा के, कोसी के, गंडक के कि पुनपुन के? कोसी नदी के कहल जाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में कि केरल में? तो देखिए 1999 के जौन बा भयंकर चक्रवात जौन आई है उड़ीसा के अंदर आई है 29 अक्टूबर 1999। एकरा के जौन बा सुपर साइक्लोन के नाम से जानल जाता है। एकरा के पाराद्वीप चक्रवात भी कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? विनाशकारी भूकंप के बात हो रहा बा। 1934 में आई रहे। बिहार के कई भाग में जमीन फाटे के जौन बा उ घटना भइल जाना से सैकड़ों लोग अपन जान गंवा देलक, अपन जान के खो देलक, कितना लोग अपना परिजन के खो देलक यही विनाशकारी भूकंप के चलते। तो ऑप्शन नंबर बी जबा उ बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? तो वह हो गया 29 अक्टूबर 1999 के अंदर आई रहे।
हाँ कि ना। तो अगली का सवाल देखी, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? हुगली के, दामोदर के, तीस्ता नदी के कि महानदी के? तो देखी दामोदर नदी के जवाब बंगाल के शोक कहल जाला। हाँ कि ना। एकरा अलावा भी कई गो नदी बा बिहार के, जैसे बिहार के हो गई कोसी, असम में ब्रह्मपुत्र, उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गुजरात में नर्मदा नदी। इस समय समय पर जौन बा ई का करेला, लोग के ऊपर कोहर बरपावत रहल बा, अपना निकट में अपना आसपास के क्षेत्र में का करेला, हड़कंप मचा देवेला, अपना मतलब कहर से अपना पानी से उबल देवेला, चारों तरफ पानी भर जाला, जौना के वजह से बाढ़ आ जाला। तो देखिए यहाँ पे जब 14 नंबर सवाल के जौन बा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, भारत में अत्यंत अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो वह 1934 में आयल रहे। देखिए प्रश्न के बार बार लेके आवे के पीछे रीजन यह बा कि तरीका बदल जाता प्रश्न पूछे के, ताकि कोनो कंफ्यूजन ना होके, यही से ही प्रश्न के एकरा अंदर डलले बानी ना। तो ऐसा कोनो बात नहीं है जब प्रश्न के देखनी है ना, रिपीटेशन हमरा रिपीटेशन के जैसन बा, लेकिन रिपीटेशन नहीं के ना कहल जाए एकरा के, प्रश्न के तरीका अलग तरीका से पूछल गई बा, ई कहल जा सकता। अगली का सवाल देखी, इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? बिहार, झारखंड, पंजाब की केरल? बिहार बाटे, हमेशा सुखाड़ बाढ़ जौन बा आवत रहेला बिहार में, सालों भर ऐसा का स्थिति बनल रहेला। तो ऑप्शन नंबर ए जबा वो बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो देखी बाढ़ जौन हो गई, बाढ़ हो गई चाहे बाढ़ हो गई, चाहे सुखाड़ हो गई, भूकंप हो गई, सुनामी हो गई, ये सब का होखेला? प्राकृतिक आपदा होखेला। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का देखी, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपयुक्त में से सभी। तो देखी जल के अधिकता के कारण का होखेला, नदी में जब आवश्यकता से अधिक आ जाला पानी, तो का होखेला उ अपना जो नियंत्रण रखे बा उसे बाहर चल जाला, तो ओही के कारण जो होखेला उ नदी के अंदर बाढ़ आवेला। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त में से सभी। तो देखी बाढ़ आवेला तो ऐसा बात थोड़ा बा कि फसल नुकसान करी, पशु लोग के छोड़ दी, भवन लोग के छोड़ दी, सब केहू के नुकसान होखेला। उ बाढ़ जौना क्षेत्र में आई रहेला, उ क्षेत्र में जितना सब भी चीज भी होखेला सब के नुकसान होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब उ बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखी, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कोसी, गंडक, दामोदर की गंगा? तो देखी कुशहा तटबंध जौन बाटे, कुशहा तटबंध बा उ कोसी नदी पर बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। ई जौन कुशहा बा भारत नेपाल सीमा के आसपास बाटे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का देखिए, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? बांग्लादेश के कहल जाला। बांग्लादेश के जौन बा उ बाढ़ के देश कहल जाला। ई जनमा सालों भर ऐसा का स्थिति बन रहा, बाढ़ से होता, हर साल बाढ़ के आवेला और हजारों लोग का होखेला घर से बेघर हो जाला, क्षतिग्रस्त होखेला, ओकर ओकर जौन जनजीवन बा उ प्रभावित होखेला। लेकिन ऐसे एगो फायदा भी होखेला कि जब बाढ़ वापस पानी जब उतरेला तो ओइ जनमा का होखेला बहुत सारा उर्वरा सामान भी, उर्वरा जौन बाटे उ भूमि पर आके पसर जाला, जौन तरह तरह से ढो के लेके आवेला बाढ़ के अंदर, तो वो से लोग के थोड़ा बहुत फायदा भी होखेला। तो जब पानी उतर जाला तो जनमा के लोग गीत संगीत भी गावेला कि चलो भाई पानी ऊपर गई, कुछ उपज सामान हमनी के उपज मतलब ओ जनमा फसल उपजाऊ खातिर कुछ उपजाऊ जमीन पर कुछ आके पड़ गई बता, कुछ खाद वगैरह, तो ओसे वो लोग के का होखेला थोड़ा सा उपजाऊ जमीन मिल जाला, तो थोड़ा समय खातिर जौना में वो लोग के उपज अच्छा खासा हो जाला, तो ई खातिर वो लोग गीत वगैरह भी गावेला लोग। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रबंध हेतु निर्माण कार्य में कौन सा बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? कुआं, कुंड, बांध, नहर? तो देखिए बांध और तटबंध वगैरह जौन बा ऐसे बाढ़ के नियंत्रण में कइल जा सकता, सहायता हो सकता, कोई ले एक कोनो गारंटी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रतिवर्ष सुखाड़ से प्रभावित होता है? ई सवाल के जौन जवाब बाटे उ क्लास खत्म भइले के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर देवे बाटे। अगली का सवाल देखी, बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है चक्रवात, भूस्खलन, सुखाड़ की बाढ़? तो देखी बाढ़ जौन बा, बाढ़ जौन बाटे उ तो पढ़ले बा, सुखाड़ो बाटे, चक्रवात के भी आवेला कभी कभी, लेकिन सबसे अधिक जौन नुकसानदेह होखेला उ बाढ़ बाटे। हाँ कि ना, बाढ़ जौन बा उसे सबसे अधिक बिहार के का होखेला क्षति होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। कोसी के जब बांध टूटेला चाहे उसे पानी उफनेला तो देखे में कितना तबाही होखेला, होखेला कि ना होखेला, कितना क्षेत्र प्रभावित हो जाला, कितना लोग के जीवन अस्त व्यस्त हो जाला, कितना लोग के अपन खेत बाड़ी घर द्वार सब छोड़े के पड़ेला। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? देखी 73% लगभग जौन बाटे बिहार के जौन क्षेत्र बाटे उ बाढ़ से प्रभावित होकेला। सोच के देखी 73% के आसपास। अगली का सवाल देखिए, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए, खेतों में? तो देखिए जब बाढ़ आवे तो गांव के बाहर, जैसे गांव में पानी आई तो गांव से बाहर हमनी के जाए के चाहिए,
हाँ कि ना, जहाँ जहाँ बानी ओजन में तो हमनी के ना रह जाए, पानी अगर आ गए तो ओजन में केंगे रहे ओजन निकल के। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जे बा ऊंची भूमि वाला स्थान पर जहाँ सूखा होकर ओजन में हमनी के का करे के चाहिए, प्लान करे के चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, 1952 में, 1953 में, 1954 में कि 1955 में। तो देखिए जो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम बाटे उ 1954 में प्रारंभ कइल गई है। एकर उद्देश्य का रहे, तटबंध के तट बाढ़ के तटबंध जल निकासी प्रणाली के निर्माण करके गांव और शहर के संरक्षण कार्य के बढ़ा के बाढ़ के नियंत्रण करे के एकर काम रहे। एकर उद्देश्य यही खातिर राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के प्रारंभ कइल गई है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी। ई कइल गई रहे 1980 में कि 1976 में कि 1985 में कि 2008 में, कब कइल गई रहे। तो ई कइल गई रहे 1976 में कइल गई रहे। देखी एकर गठन जे कइल गई रहे, ई जौन अभी नहीं प्रश्न जोड़ रख राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम जौन रहे, एक सफलता के देख करके हाँ कि ना भारत के बाढ़ नियंत्रण उपाय के अध्ययन करे खातिर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के स्थापना कइल गई रहे 1976 में। हाँ कि ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, कलकत्ता में, पटना में, मुजफ्फरपुर में कि दरभंगा में। इहो सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर देखबा, क्लास खत्म होला के बाद चाहे कम्युनिटी पर भी प्रश्न मिल जाई। हाँ कि ना। 29 नंबर प्रश्न जे बा या तो कम्युनिटी पर जाके दे देम जवाब, आ ना तो कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म भइला के बाद देवे बा। वीडियो के शेयर कर ली, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी कर ली। इतना कम लोग देख रहा बा, इतना मेहनत कइला के बाद और भी लोग के बुला ली। आज के दिन तो मतलब बड़ा खुशहाली दिन बाटे, हमनी के स्वतंत्रता दिवस बाटे आज। तो सबके के एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस के। चलिए 29 नंबर प्रश्न के जवाब कहाँ देवे बा, कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होइला के बाद, आ ना तो कम्युनिटी पर देवे बा। अगले का सवाल देखिए, सुखाड़ क्या है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा। तो सुखाड़ जो प्राकृतिक आपदा होखेला। अगले का सवाल देखिए, सूखा किस प्रकार की आपदा है, सूखा चाहे सुखाड़ वही प्राकृतिक आपदा हुए। अगले का सवाल देखिए, कृषि सुखाड़ क्या होता है, जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। देखिए कृषि सुखाड़ होकेला जल के अभाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, निम्न में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात की उत्तराखंड। तो देखिए राज्य के बात होता, तकरीबन 77 गो राज्य में ऐसा 77 गो जिला में कुछ ऐसा का राज्य बाटे, जैसे राजस्थान हो गई, कर्नाटक हो गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। एमे तकरीबन 77 गो ऐसा जिला रहे जौन सर्वाधिक सूखा से ग्रस्त रहे। तो एमे ऑप्शन नंबर सी जे बा, गुजरातों के कुछ जिला बा जौन सर्वाधिक सूखा से ग्रसित बाटे। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक, सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ई सूखा जौन बा वो अचानक ना आवेला, और ना ही एकर कोनो पूर्व सूचना बा कि सूखा आई। ई का होखेला, धीरे धीरे आवेला, समय परिवर्तन होत रहेला, मौसम परिवर्तन होत रहेला, ओकरा हिसाब से ही आवेला। तो धीरे धीरे आवेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल को संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सूखा से बचाव के एगो प्रमुख कारण बा वर्षा जल के संग्रह कर। जब बारिश होके तो कोनो संग्रह के जैसे छोटा छोटा जो कृत्रिम तालाब वगैरह बना के, चाहे घर वगैरह में हमनी के लगे कोनो अगर उपाय होके ओकरा के संचित करे के, तो वर्षा जल के संग्रह कर जाई। तो आवे वाले समय में हमनी के उसे खेत के सिंचाई कर सकता निसन, फसल वगैरह में पानी दे सकता निसन। हाँ कि ना। तो ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है। भूपटल के नीचे का स्थान काथी कहलाला, ओकरा के बताओ। तो देखिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल के सही जवाब देवे के, देखिए 30 सेकंड प्रत्येक सवाल के जवाब देवे के मिलता। हमनी के कर रहल बानी सन सोशल साइंस में आपदा प्रबंधन के VVI ऑब्जेक्टिव, हाँ कि ना, एग्जाम मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर। तो 36 नंबर प्रश्न के जो सही जवाब बा उ हो जाए भूकेंद्र, हाँ कि ना, भूकेंद्र कहल जाला ओकरा के। तो अगले का सवाल देखिए, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, फोकस के, रिएक्टर स्केल, बायोराडार, सिस्मोग्राफ, कथी पर कइल जाला। इस सवाल के जवाब हम जाने के चाहता नहीं, कमेंट सेक्शन के कितना लोग के पता बा। इतना छोटा और आसान सवाल कितना लोग के पता बा, इहो सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर देख बा। क्लास खत्म भइला के बाद हम वो जनवा जे सही जवाब दियो कर कमेंट पिन कर देम। चलिए अगले का प्रश्न देखिए, पूर्वोत्तर राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है। मंडल में ना वो जनवा जोन होके के चाहिए, चाहे पेटी, हाँ कि ना, वो जनवा मंडल हो गई बा, पेटी होके के चाहिए, चाहे जोन होके के चाहिए। पूर्वोत्तर राज्य में भूकंप के किस जोन में पड़ता है, जोन 1 में, जोन 2 में, जोन 3 में कि जोन 4 में। जोन 4 के अंदर पड़ेला, हाँ कि ना।
38 नंबर प्रश्न के जो सही जवाब बा उ का हो जाई ऑप्शन नंबर 4 हो जाई। अगली का सवाल देखी, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून, रांची, हैदराबाद की चेन्नई? देहरादून जौन बा उ सर्वाधिक संवेदनशील नगर बाटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, इस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? पी तरंग के, एस तरंग के, एल तरंग के, टी तरंग के? तो देखिए भूकंपीय तरंग के गहनता सबसे अधिक जौन होखेला उ पी वाला तरंग के होखेला। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब उ बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग की टी तरंग? तो देखिए पी तरंग जौन होखेला पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेला, है कि ना? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, किस जोन में भूकंप का खतरा नहीं के बराबर रहता है? जोन 1 में, जोन 2 में, जोन 3 में कि जोन 4 में? तो जोन 1 में जोन बा खतरा ना के बराबर रहेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, सुनामी किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, मानवकृत की प्रकृति? ई प्रकृति आपदा हुए सुनामी जोन बा उ प्रकृति आपदा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, सुनामी का संबंध है स्थल से, समुद्र से, आसमान से? इनमें से कोई? सुनामी जो है समुद्र के अंदर आवेला नु जी। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही। अगली का सवाल देखिए, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? उचित है, अनुचित है, लाभकारी है, उपयोगी है? भाई साहब एकदम महा अनुचित कार्य भाई। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। भूस्खलन वाला क्षेत्र पर ढलान पर मकान को ना बनाओ चाहिए, बहुत जना आके गिर जाये नीचे, है कि ना? दबाव बजाई समाप्त हो जाये, तो वो जनवा ना बनाओ के चाहिए भूस्खलन में, है कि ना? तो ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? स्थलीय क्षेत्रों में भूकंप, महाद्वीप में कहीं भी भूकंप, समुद्री के भीतर भूकंप, या इसके अतिरिक्त अन्य कारण? देखिए समुद्र के भीतर जन बा भूकंप अगला से का होखेला सुनामी आवेला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, महासागर तल के कंपन का परिणाम है हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी? या इनमें से कोई? महासागर तल के कंपन का परिणाम है सुनामी होखेला। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया में, प्रशांत महासागर में, पूर्वी एशिया में आई रहे, पश्चिमी में ना रहे, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, बंगाल की खाड़ी में? तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई, बंगाल के खाड़ी में आई रहे। अगली का सवाल देखिए, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन के, इंफ्रारेड कैमरा के, हेलीकॉप्टर के? इनमें से कोई नहीं। देखिए दूरबीन से तना दिखी भाई क्यों दीवार वगैरह के नीचे दबल बा, टूटल फूटल दीवार के, आ हेलीकॉप्टर से रुआ कहीं कर सकता नहीं। ओकरा खातिर इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल होखेला, जोन का करे बॉडी के टेम्परेचर से पता करेला कि कहाँ शरीर बाटे उ जनवा, हाँ कि ना? तो ऑप्शन नंबर बी जबा वो बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डाले के चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जबा वो बिल्कुल सही। गर्म पानी डाल दें तो जितना जरल बा और ही जरी, अस्पताल भी पहुंचा सकता है, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद सबसे पहले हम ठंडा पानी डाल लें ताकि कुछ जलन वगैरह कम हो जाए, फिर अस्पताल लेके चलल जाए, हाँ कि ना? तो सबसे प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालल जाए। अगली का सवाल देखिए, इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए? अब देखिए ठंडा पानी डाले ही के चाहिए, बर्फ डाल सकता नहीं, बर्नॉल भी लगा सकता नहीं, लेकिन तेल के लेप नहीं लगा सकत, हाँ कि ना? तो ऑप्शन नंबर डी जबा वो बिल्कुल सही जवाब बा, तेल के लेप नहीं लगावल जा सकत। कोनो भी आदमी जो जलल बाटे ओकरा के तेल नहीं लगावल जा सकत उस समय पर। अगली का सवाल देखिए, आकस्मिक प्रबंधन के लिए घटक इनमें से कौन है? स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव अथवा मोहल्ले के लोग, या इनमें से सभी? तो देखिए आकस्मिक प्रबंधन का मतलब हो जैसे मान ली आग वगैरह लाग गई, चाहे बाढ़ वगैरह होता है, चाहे भूकंप वगैरह आई, तो ये जो स्थानीय प्रशासन बा, चाहे स्वयं कोनो संगठन वगैरह हो गई, चाहे गांव अथवा मोहल्ला के लोग हो गए, क्या करी ये सब चीज से निवारण करे खातिर जल्दी जल्दी काम वगैरह में लागे ताकि लोग के बचाव के कार्य शुरू कल जाए, चाहे लोग के क्षति के कम कल जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी जबा वो बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंध के घटक नहीं है? स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, संगीतकार, स्थानीय लोग, संगीतकार लोग आके का करी लो, तो ई जोन बा ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावर की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भूकंप वगैरह आवेला तो सबसे ज्यादा नुकसान कथी के होखेला? केबल वगैरह टूट जाला, जौना से संचार व्यवस्था का होखेला बाधित हो जाला। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगर उ ना रहित, केबल वगैरह अगर स्थिर से अगर काम वगैरह करे तो संचार व्यवस्था का हो बाधित ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही। अगली का सवाल देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो? इनमें से कोई नहीं। तो सार्वजनिक टेलीफोन हो जाए। अगर ई ऑप्शन ना रहे तो मोबाइल भी मार सकता नहीं, कोनो दिक्कत वाला बात
नहीं खे, लेकिन अगर मोबाइल या सार्वजनिक टेलीफोन रही तो सार्वजनिक टेलीफोन के भी टिक कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए जवाब वो बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूरसंचार के लिए, मौसम विभाग के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। देखिए विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल होकर, लेकिन हमने के आपदा प्रबंधन पढ़ रहा बानी सन, तो एमे हमने के मौसम विज्ञान के जानकारी खातिर सुदूर संवेदी उपग्रह के इस्तेमाल कइल जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा आपदा काल के वैकल्पिक संचार व्यवस्था है? रेडियो उपग्रह, हैम रेडियो, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाती, रेडियो भी बा, जैसे संचार व्यवस्था हमने क्या हो गई बाद ही फोन वगैरह नहीं क्या काम करत। हाँ तो उपग्रह से का कनेक्शन बनावल जा सकता है, चाहे रेडियो वगैरह बा उससे का प्रसारण वगैरह कइल जा, लोग के इन्फॉर्मेशन देवल जा सकता। हैम रेडियो जौन होकेला उ एक प्रकार के यंत्र होकेला जो का करेला संचार व्यवस्था के जौन तरंग मतलब नेटवर्क होकेला ओकरा का स्थापित करेला। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए, सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? राजस्थान में, बिहार में, गुजरात में कि महाराष्ट्र में? गुजरात के अंदर आई रहे। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होकर चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकार की आयताकार? तो देखिए भूकंप संभावित जो क्षेत्र बाटे ओमे जो भवन के आकार जो बा या तो आयताकार होके के चाहिए चाहे वर्गाकार होके के चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जबा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। अगले का सवाल देखिए, भूस्खलन है, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संसाधन भूस्खलन जो बा प्राकृतिक आपदा होखेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार की उत्तरी बिहार? उत्तरी बिहार जो बा वो बिहार के एगो ऐसा का क्षेत्र बा जौन बाढ़ से ज्यादातर मात्रा में ग्रसित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी के कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगले का, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी? वर्षा के कमी जौन बा सूखा के लिए एगो जिम्मेदार कारक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही। अगले का सवाल देखिए, भूपटल वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग सबसे पहले अनुभव किया जाता है, चाहे सबसे पहले अनुभव होता है, उसको कहते हैं भू केंद्र, अधिकेंद्र, अनुभव केंद्र, अणुकेंद्र, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ई भूपटल का उ केंद्र जौन भूकंप के तरंग सबसे पहले पहुंचेला ओकरा के हमनी के का कहनी सन? जल्दी से बता दी। प्रश्न जौन बा 68 नंबर हुआ सामने आ गइल बा, और ओकर सही जवाब बताओ। तो देखिए एकर जो सही जवाब हो जाई वो अधिकेंद्र हो जाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में बंगाल के खाड़ी में, रिपीट कैसे हो गई बा, बंगाल के बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाए के चाहिए? जहां ऊंची भूमि वाले स्थान पर, इहो रिपीट हो गई बा। अगले का सवाल देखिए, बस्ती मकान पे आग लगने की स्थिति में क्या करे के चाहिए? अग्निशामक यंत्र के बुलाएंगे चाहिए, दरवाजा खिड़की बंद ना करे के चाहिए, बिल्कुल ना लगाओ चाहिए, आग बुझने तक इंतजार। हाँ आग घर में लागल तो बैठ के इंतजार करें कि ओकरा बुतावे के कोनो जुगाड़ करें। तो हमनी क्या कर जाई, सबसे पहले तो खुद से सबसे पहले तो कुछ लोग लाग जाए कि भाई ओकरा के बुतावल जाओ, और कुछ लोग अग्निशामक यंत्र के का करी, फोन करी। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप और रासायनिक दुर्घटना? देखिए आग लगना भी जान मानव जनित होकेला, बम विस्फोट भी, बम तो आदमी बनावेला, प्रकृति थोड़े बना के दिले बा। तो ये का मानव जनित होई। रासायनिक दुर्घटना जो होकेला लैब वगैरह में कोनो आग वगैरह लग जाला, चाहे ऐसा का कुछ हो जाला, तो वो का होकेला मानव जनित होकेला। लेकिन भूकंप जो बा वो प्राकृतिक आपदा होकेला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, वर्गाकार? रिपीट नहीं है, प्रश्न के तरीका ऑप्शन बदल गई बा। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा अभी थोड़ा देर पहले बतनी कि या तो चौकोर होके चाहिए चाहे वर्गाकार होके चाहिए, कि ना आयताकार होके चाहिए चाहे वर्गाकार होके चाहिए। तो यहाँ वर्गाकार ऑप्शन सही हो जाए। ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, भारत को कितने भूकंपीय पेटी में बांटा गया है? वहीं जोन में भूकंप क्षेत्र के कितना जोन में बांटल गई बा? एगो, दूगो, 4 गो कि 5 गो? तो 5 गो क्षेत्र में बांटल गई बा, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 के, है कि ना? तो ऑप्शन नंबर डी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, ठोस भूपटल के अंदर का तापमान होता है 2000 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस कि 1000 डिग्री सेल्सियस या ओकरा से अधिक? तो देखिए यहाँ पे ठोस भूपटल के अंदर के जो तापमान भाई जान के आश्चर्य हुई कि तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होकेला। बाप रे, आदमी के खाक हो जाए अगर सट भी जाए के नहीं करी। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। यही प्रश्न के साथे जौन बा हमनी के ई का कर रहल बानी सन, इस सेशन के समाप्त कर रहल बानी सन, है कि ना? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं।
और फिर हमनी के मिले जाइए अगलिका एपिसोड के अंदर देखल जाई। हम कम्युनिटी पे एगो वोटिंग करा लेम कि एकरा बाद कौन सब्जेक्ट के शुरू कल जाओ, हमनी के हिस्ट्री के शुरू कल जाओ कि सिविक्स के शुरू कल जाओ। जौन भी सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा वोट हुई हम ओकरा के इस्तेमाल ओकरा के स्टार्ट हम कर लेम। फिलहाल ई वीडियो के अंदर इतना ही। यहाँ तक वीडियो देख ले बानी तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो के लाइक कर लेम, चैनल के सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करम, बेल आइकन दबा के, और अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करम। इतना मेहनत कइले बानी ई सारा क्वेश्चन जे बा प्रकृति संसाधन वगैरह प्राकृतिक आपदा वगैरह जितना भी चैप्टर से रिलेटेड बा सबके उठा लिए बानी, हाँ कि ना, प्रश्न एकरा अंदर डाल दिले बानी। इससे ज़्यादा प्रश्न ना पूछी, बहुत बाटे 4-5-7 गो मुश्किल से प्रश्न पूछेला, मुश्किल से मुश्किल 8 गो से 10 गो पूछेला, उससे ज़्यादा ना पूछेला, बहुत बाटे मोर देन एनफ बा। इससे ज़्यादा केनहू ना पूछी, केनहू भटकला, केनहू गड़बड़िया के जरूरत नहीं है, बहुत प्रश्न हो गई बाटे प्राकृतिक आपदा खातिर, हाँ कि ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिला अगले का एपिसोड में, तब तक खातिर सबके के शुभ रात्रि। हंसत रही, मुस्कुरात रही, हाँ कि ना, और रिवीजन होत रहे के चाहिए, हमें कोनो कोताही ना होगे चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।